मानस श्रृंखला में आज का विषय मन के भीतर। समय के साथ मन चिंताग्रस्त होने लगा है। जीवन में तनावों का घेरा बढ़ता जा रहा है। व्यक्ति एक और स्वयं को मुक्त भाव से जीने की ओर ले जाना चाहता है। दूसरी ओर उसके विचारों में अनेक गुत्थियां बढ़ती जा रही है। मन में अनेक प्रकार के भय पैदा हो रहे हैं। सुख की तो छाया भी आसपास दिखाई नहीं पड़ती। दिमाग खाली नहीं रहता। मन में शांति नहीं, भय की आकांक्षाओं से जीवन त्रस्त है। हमारा स्वभाव बटोरने का बन गया है। हम सारे दिन कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ बटोरते रहते हैं, भरते रहते हैं। कहां रखेंगे पता नहीं। ये बात घर के सामान पर भी लागू होती है, विचारों पर भी लागू होती है और भावनाओं के धरातल पर भी लागू होती है। ये बटोरना ही हमें आवृत करता रहता है। हम स्वयं को देख नहीं पाते। हमारे मन पर नित्य अनुभवों के आवरण चढ़ते रहते हैं। बिना सोचे समझे हम अनेक तरह के विचार अपने दिमाग में भरते जाते हैं। चाहे ये ज्ञान हमें घर में मिले, स्कूल में अथवा जीवन के परिवेश में। हमारी संस्कृति और परंपराएं, हमारे जीवन मूल्य हमारे दिमाग पर छाए रहते हैं। गीता, बाइबल या कुरान के संदेश हमारे विचारों में बने रहते हैं। हम इन सारे विचारों को अपने विचार मानकर ही जीते हैं। ये विचार ही हमारी जीवनचर्या को नियंत्रित करते हैं। हम एक नियंत्रित समाज व्यवस्था में जीने के लिए स्वयं को नित्य प्रतिदिन तैयार करते हैं, नियम कायदे सीखते हैं। बाहरी सूचनाएं ही हमारे व्यक्तित्व को बनाती और बिगाड़ती है। ये सूचनाएं ही हमारे विचार विमर्श और आदान प्रदान का कारण बनती है। लेकिन इनमें हमारा कुछ नहीं होता। न हमारा दिमाग इसमें काम आता है, न ही हमारे विचार। जो कुछ काम आता है वह सारा बाहर से ग्रहण किया होता है। यही कारण है कि हम जीवन में दो तरह का व्यवहार करते हैं। ऊपरी तौर पर हम किसी का अभिवादन भी करते हैं तो मन के भीतर उसको भला बुरा कोसते भी रहते हैं। ऊपर से सजे धजे, सभ्य और मृदु भाषी दिखाई पड़ते हैं। जैसे ही कोई युवा लड़की सामने आई तो अनायास ही भीतर कुछ और ही भाव तैरने लगते हैं। हम इन दो विपरीत धाराओं के बीच जीते हैं। जो भीतर है वह हमारा असली रूप है। इसको हम छुपाकर रखना चाहते हैं। भीतर हम नंगे हैं। हम स्वयं भी इसको स्वीकार नहीं करना चाहते। बाहर जो कुछ है वह हमारा नहीं है। शिक्षा सभ्यता का मुखौटा है। भीतर और बाहर के इस अंतर को मिटा पाना ही ज्ञान का उपयोग है। यही पारदर्शिता है। जीवन में इससे कठिन कार्य और कुछ नहीं है। हमारे जीवन में सभी भय यहां से उठते हैं। हम साहस नहीं जुटा पाते। स्वयं अपना स्वरूप देखकर भयभीत हो जाते हैं। जीवन को शांत बनाना है तो साहस जुटाना पड़ेगा। भय से मुक्त होकर स्वयं से परिचय पाना पड़ेगा। वरना हमारे शरीर में कौन जीकर चला गया हमको पता भी नहीं चल पाएगा। जिसको हम अपना मानकर जी रहे हैं वह तो सारा ज्ञान पराया है। पहले उसको छोड़ना पड़ेगा। एक एक करके समझ के साथ छोड़ना होगा। जब सब निकल जाएगा तो शेष हमारा होगा। तब जाकर हमारा मन भी सक्रिय होगा। उसके भाव भी इसी तरह अपना रूप दिखाएंगे। ध्यान रखने की बात यही है कि इसमें अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। हम शांत बैठकर सोचें, विचारों को स्वतंत्र छोड़ दें। आते रहें, जाते रहें। हम उनको छेड़े नहीं। हमको डरने की जरूरत भी नहीं। हम अपने विचारों को सुने, मन की कल्पनाओं को देखते रहें तटस्थ भाव से। धीरे धीरे विचार लुप्त होने लगेंगे। तब मन के स्पंदन सुनाई देने शुरू होंगे। हमें हमारा स्वरूप दिखाई देगा। जीवन का लक्ष्य दिखाई देगा। विचारों के लुप्त होने पर न राम होगा, न कृष्ण होगा, न गौतम बुद्ध। जो बचेगा वह हम स्वयं होंगे। हम हमारे स्वरूप में जीने को तैयार हों
दूसरों की नकल करके नहीं,